तो चलो भैया, आज एक और टॉपिक पे बात करते हैं अपनी बहनों के लिए, अपनी सभी हाउसवाइफ महिलाओं के लिए, ताकि उनके जीवन में एक इम्प्रूव जरूर आए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि सिर्फ रोटी ही बनाते मत रह जाना। बहुत मामूली सा टॉपिक है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंस। सिर्फ रोटी ही मत बनाते रह जाना। अब आप सोचिए, अब रोटी नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? ये भी बड़ा मुद्दा है। आप लोग को तो यही लग रहा होगा कि आभा जी ये क्या कह रही है कि सिर्फ रोटी ही मत बनाते रह जाना, रोटी नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, रोटी बनाना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। रोटी आप इसलिए बना रही हैं क्योंकि आप कुछ नहीं है। ये रोटी आपके जीवन का एक हिस्सा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सिर्फ बहुत सारे लोग, अच्छा कितना बढ़िया धोखा दिया गया है। गृहिणी, हाउसवाइफ, हमें नाम दिया गया है गृहिणी, हाउसवाइफ। घर जिसका ऋणी हो वही है गृहिणी। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक सबके लिए सब कुछ करती हैं। जब पूरा घर ऋणी है आप पर, तो फिर काहे आप अकेली रह जाती हैं? कभी गौर किया है आप लोगों ने कि जब पूरा घर ही आपका ऋणी है, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि जब आप एकदम से अकेली हो जाती हैं, अकेली हो जाती हैं। ये सारे ऋणी वाले गायब, कहाँ चले गए पता नहीं, खाए पिए भूल गए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रोटी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। रोटी आपके जीवन का एक हिस्सा है, आप इससे हट नहीं सकती, इसलिए इसे इतना बहुमूल्य मत बनाइए। रोटी बनाने से ही आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं होने वाली है, आपका उद्धार नहीं होने वाला है। ये रोटी आपका जीवन का हिस्सा है। जैसे हमारे जीवन में, महिलाओं के जीवन में बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं। बच्चे पैदा करना, महीने की हर एक समस्या को झेलना, इससे हम भाग नहीं सकते। तो ऐसे ही ये हजारों सालों से रोटी हमारे हिस्से में जो आई है, तो इससे भी हम भाग नहीं सकते। हम कुछ भी करेंगे, रोटी तो हमें बनाना ही होगा, और तब तक बनाना होगा जब तक कि हम अपने आप को कहीं इम्प्रूव न कर लें। अब आप कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई ओहदा नहीं, कुछ नहीं है। क्या कीजिएगा? रोटी ही न बनाइएगा। क्या करेंगे? रोटी बनाएंगे। अब मैं कहूँ कि आप एक अधिकारी हैं, आईएएस, चलो आईपीएस अधिकारी हो गई, आईएएस अधिकारी हो गई। अब बताइए, रोटी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। कोई और बना देगा, मजदूर रख लेंगे। अब नीता अंबानी को कहिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक घर वालों के लिए रोटी बना रही है, बनाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोटी बनाने के लिए एक से एक बावर्ची है, एक से एक नौकर हैं। हमारे जितने लोग, हमारे पति जितना वेतन नहीं पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तो उनके नौकर वेतन पाते होंगे रोटी बनाने का। तो कहीं ना कहीं अगर आप रोटी बना रही हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप रोटी बना रही हैं तो कहीं ना कहीं आपने खुद को इम्प्रूव नहीं किया है, इसलिए रोटी आपके हिस्से में आया है। मैं भी रोटी बना रही हूँ क्योंकि मैं भी साधारण हूँ, मेरे पास कोई और चीज़ है ही नहीं, तो रोटी बनाना मेरी मजबूरी है। ये मेरी दुनिया है, यही दुनिया है। तो लगभग मुझे लगता है कि सभी महिलाएं जितनी हैं, कुछ महिलाएं वर्कर हैं, जो कमा रही हैं, जो अब जो प्लेन चला रही हैं, रोटी बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। तो उन्होंने अपने को वहाँ पे इम्प्रूव किया, पढ़ाई की, लिखाई की, बन गई, जज बन गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई, बड़े बड़े ओहदे पे चल गई। तो कोई रोटी बनाने के लिए नहीं कहेगा। अगर वो कहेंगे भी तो कहेंगे अरे बाबू रहने दो, हम बना लेंगे। ठीक है, तो मेरे यही कहने का मतलब है कि सिर्फ रोटी मत बनाते रह जाना। रोटी को इतना इम्पोर्टेंस मत दो कि बाकी जीवन के सारे हिस्से से आप कट जाइए, वो सारी चीज़ों से आप बिल्कुल दूर हो जाइए कि भैया हम तो रोटी बना रहे हैं और रोटी बना के सबको खिला रहे हैं, यही पुण्य का काम है। कुछ पुण्य का काम नहीं है। इतना ही पुण्य होता तो आप देखिए अपने यहाँ, जब हमारी महिलाएं 50 साल की होती हैं, 60 साल की होती, कोई रोटी तक नहीं देता है। बहुत दुर्दशा होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कि बुढ़ापे में सहारा मिलता है। देखिए, गौर करके देखिए, गौर कीजिए एक बार जीवन को। इतना ही पुण्य होता तो लास्ट में रोटी। लेकिन हाँ, जो कमा रहा है, जिसके पास ताकत है, पावर है, उसको लास्ट तक मिलेगा और मिलता ही रहेगा। तो आपको पावरफुल बनना है,
आप रोटी नहीं छोड़ सकती हैं क्योंकि अभी आप कुछ है ही नहीं, आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है। आप खुद ही जो है पति पर निर्भर हैं एक एक रुपए के लिए। आप कहाँ से नौकर रख लीजिएगा, कहाँ से चाकर रख लीजिएगा, तो रोटी तो आपको बनाना ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जब तक आपके पास कोई और संसाधन नहीं हो पाते हैं तब तक आपको रोटी बनाना है। रोटी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको बनाते रहिए और इसके साथ साथ अपने को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कीजिए, सीखिए, जानिए कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया पे नंगे नाचने से सफलता नहीं माना जाएगा, ये जान लीजिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि रोटी बनाते बनाते आप क्या कीजिए कि आप अपना एक बना लीजिए चैनल यूट्यूब पर, ठीक है, कुकिंग का। वही रोटी आप घर में बनाइए, उसी को शूट कर लीजिए, उसी को एडिट कीजिए, उसी को अपलोड कीजिए अपने यूट्यूब पर। आपकी बनाई रोटी पूरी दुनिया देखे। रोटी बनाना भी एक कला है, ये एक आर्ट है, ये ऐसे ही नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। हाँ, ये एक कला है, हर किसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है। जो इस कला को, खाना बनाने की कला को जो सीख गया ना, तो समझ लीजिए सबका दिल जीत लेता है, ठीक है। तो अपने इस कला को पूरी दुनिया तक पहुंचाइए, सबको बताइए किस तरीके से आप रेसिपियाँ बनाती हैं, आपकी रेसिपी पूरी दुनिया देखेगी, ठीक है। तो भैया अपना एक लीजिए चैनल बना लीजिए। दूसरा तो आप कुकिंग चैनल बना लीजिए। दूसरा, अब कोई भी क्रिएटिव जानती हो, कोई भी आर्ट और कला, मैंने देखा है कि आर्ट और कला के चैनल बहुत चलते हैं, बहुत लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बहुत बढ़िया जो है उनके चैनल ग्रोथ कर रहे हैं और सभी देखना पसंद करते हैं। बस आपको बढ़िया सी एडिटिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी मेहंदी लगाना हो गया, मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई और आर्ट एंड क्राफ्ट, कटिंग करके चीजें बनानी, घर को डेकोरेट करनी, ये सारी चीजें तो आपका नॉर्मल है, आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस जरूरत है तो आपको उसे बना के लोगों को प्रदर्शित करने की। ये कला अगर आपके अंदर आ गई ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप तो घर में बैठे बैठे बढ़िया जो है अच्छा आप कमाएंगे, फिर रोटी आपके लिए सर दर्द थोड़ी रहेगा। हाँ, तो ये सारी चीजें के चैनल आप बना सकती हैं। तीसरा भैया मोटिवेशन। सहने की क्षमता जिसके अंदर होगी, मोटिवेशन चैनल बना दो। जिनको रिजेक्शन झेलने की क्षमता है, जैसे मुझ में क्षमता है, इतने रिजेक्शन झेले हैं हम यार, मिडिल क्लास के लोग, मिडिल लोअर क्लास के लोग इतने रिजेक्शन झेले हैं, काहे का जो है इतना डर, इतना जो है घमंड पाल रहा है, क्या जाएगा, क्या खोने का डर है, ये बताइए। पाए ही क्या थे यहाँ, तो जितने भी हमारी महिलाएं हैं पाई ही क्या है कि उनको खोने का डर रहता है, रिजेक्शन, लोग क्या कहेंगे, अरे कोई ये कह दिया तो हम तो मरी जाएंगे। ये सब रिजेक्शन ये झेलने ही होंगे आपको। जो इसको झेल गया समझ लो वही जीत गया। तो अगर आप झेलने की क्षमता रखती हैं तो मेरी तरह मोटिवेशन चैनल बना लीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारे लोग मुझे गाली भी देंगे, देखने के बाद गाली भी देंगे, तो हम तो वो भी झेलने के लिए तैयार हैं भैया। तो तुम्हें समय बताएगा जो है, तो मोटिवेशन चैनल भी आप बना लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छे से मोटिवेट कर सकती हैं, अच्छे से लोगों को समझा सकती हैं, मोटिवेशन। कंप्यूटर की जानकारी है, कंप्यूटर की जानकारी है, उसके चैनल बना लीजिए। पढ़ा सकती हैं, उसकी जानकारी दीजिए। छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं, उसके चैनल बना लीजिए। घर को सजा सकती हैं, उसके चैनल बना लीजिए। अरे कितने आइडियाज है। आप YouTube पे जाके सर्च मारेंगी तो आपको बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे। और अगर आप बहुत सारे लोगों के चैनल भी देखेंगी तो आपको लगेगा कि अरे इससे अच्छा तो हम खुद ही कर सकते हैं, इससे अच्छा तो हम खुद ही बना लेंगे। तो फिर बनाती काहे नहीं है, शुरू तो कीजिए, कर लेंगे। तो यकीन मानिए यहाँ पे मेरा मकसद आपको सिखाना नहीं है, मेरा मकसद आपको बताना है। मैं आपको पुश कर सकती हूँ, ढकेल सकती हूँ, बता सकती हूँ, करना कैसे है ये आपको तय करना है। चैनल कैसे बनाने हैं, वीडियोस कैसे बनते हैं, एडिट कैसे होते हैं, इसके भी हजारों चैनल हैं। किसी एक के भरोसे काहे बैठने का। जो भी दिमाग में सवाल आ जाए आपके, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उससे आपको उस सवाल से लगे हुए हजारों आंसर आ जाएंगे। आप वहीं से अपने ही समस्या का समाधान कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम ही बताएं कि
चैनल कैसे बनाते हैं, आप हम ही से सीखें कि एडिटिंग कैसे करते हैं। अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कम समय में बढ़िया तरीके से आपको बता देंगे, समझा देंगे, जिससे समझ में आए उससे समझिए। मेरा मकसद है केवल आपको कुछ करना, ढकेलना, आपको समझाना कि भैया कुछ करो, बैठे मत रहो, अपने को इम्प्रूव करो। नहीं तो आप तो अपना समय बर्बाद कर ही रही हैं, आपकी पीढ़ी भी बर्बाद हो रही है कहीं ना कहीं आपके साथ साथ। जो हमारी महिलाएं आज़ादी के समय लड़ी हैं, उनके लड़ाई का कोई मतलब नहीं है कि अगर आपका स्थिति नहीं सुधर रहा है, आपके हालात आज भी वैसे के वैसे हैं, आज भी आप लात जूता मार खा रही हैं घर में, पति सास के ताने सह रही हैं, सारी ज्यादती बर्दाश्त कर रही हैं, तो आपका आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। आप आज भी वैसे ही हैं और उन महिलाओं की संघर्ष बेकार ही हम समझते हैं कि उन महिलाओं के संघर्ष बेकार गए जो उन्होंने उस वक्त आज़ादी के समय लड़े थे। ठीक है, इम्प्रूव कीजिए। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगला टॉपिक पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे। मुझे अच्छा लगने से मतलब नहीं है, आप बातों को समझ रहे होंगे तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप मेरी बातों को समझ रही हैं। अब अपने को समय बर्बाद नहीं करेंगी, अपने को इम्प्रूव करने में लगेंगी। उम्र कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उम्र केवल बस एक गिनती है जो गिनती की तरफ चला जा रहा है। लोग 60 साल में, लोग 65 साल में अचीव कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन 70-75 साल में रूल कर रहे हैं और आप जो है कि 40 साल में अपने आप को बूढ़ी मान बैठी हैं। ठीक है, सो आई होप कि मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।